नमस्कार दोस्तों, आपका नए वीडियो में स्वागत है। मैं शिवम नए वीडियो के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है जॉब जनरेशन इन इंडिया एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। इंट्रोडक्शन। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार 1% की पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 73% वेल्थ को कंट्रोल करती है और बाकी की 99% पॉपुलेशन 27% वेल्थ को। अगर देखा जाए तो 99% पॉपुलेशन का पर कैपिटा निकलेगा 142 रुपीज़ पर डे। प्रेजेंटली इंडिया में 50 करोड़ पॉपुलेशन ये वर्किंग पॉपुलेशन में आती है। 20 से 22 करोड़ जॉब्स फ़िलहाल इंडिया में अवेलेबल है, पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के मिला के। 2.3 करोड़ जॉब्स इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है, सेंट्रल, स्टेट और डिफेंस की मिला के। 18 से 20 करोड़ जॉब्स प्राइवेट सेक्टर्स की है, जिसमें लेबर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन सब लोग आ गए। 11.8 करोड़ फार्मर्स इंडिया में फ़िलहाल है, जिसमें से 10 करोड़ फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिनकी जो ज़मीन है वो 2 एकड़ तक होती है। बीपीएल पॉपुलेशन इंडिया में है, पर हमें अभी गवर्नमेंट ने भी ऐसे काम में रुचि लेनी चाहिए और लोगों को इस काम के लिए पे करना चाहिए। ये काम में करना क्या होगा? लोगों को अपॉइंट किया जाएगा डेटा कलेक्शन के लिए, गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना, उनके इनिशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, खाने पीने के लिए और उनके जॉब्स के लिए। क्वालिफ़िकेशन एक मिनिमम लिटरेट पर्सन काफ़ी होगा। एक सब डिस्ट्रिक्ट में 5 लोग और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 15 लोग। इस हिसाब से हम 29,000 नए नौकरियां पूरे भारत में तैयार कर सकते हैं। डिसिप्लिन एंड सर्वेलेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे सर्वेलेंस डिपार्टमेंट में हम सिटीज़ में कैमरेज लगाएंगे और लोगों की डाउटफुल एक्टिविटीज़ को हम कैप्चर करेंगे और पूरी सिटी को हम सर्वेलेंस पे डाल देंगे। इसके लिए हमें जो लोग लगेंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की क्वालिफ़िकेशन वाले लगेंगे। इस हिसाब से हम 20,000 जॉब्स यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमने देखा है कि इंडिया में लोग डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। इसके लिए पुलिस है, पर पुलिस हर जगह हो नहीं सकती, इसलिए हम लोकल लोगों को
इन कामों के लिए लगा सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं एज अ पेड वॉलेंटियर। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम लिटरेट की हम रख सकते हैं। ऐसे हम 60,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। इन टोटल हमें इस डिपार्टमेंट में 80,000 जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट। फ़िलहाल इंडिया में 50 लाख लोग किसी न किसी तरह से सैनिटेशन वर्कर्स की तरह इंडिया में काम करते हैं, पर इससे नहीं होगा। हमें और 25 लाख नए लोगों को इस काम में लाना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को हम वॉलंटियर्स की तरह ले सकते हैं, जिनको हम पे भी करेंगे। इसी तरह से हम जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। टूरिस्ट स्पॉट डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा है कि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जो अंडर डेवलप्ड है। हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट गाइड, केयर टेकर, टिकट कलेक्टर और वॉचमैन ऐसे जॉब्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम 11,000 नए जॉब्स इंडिया में क्रिएट कर सकेंगे। लैंग्वेज टीचर्स। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट में अपनी जो मदर टंग है उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना किसी और स्टेट के लैंग्वेज पे, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पूरी इंडिया को 4 जोन्स में बांट देंगे और इस हिसाब से हर जोन को किसी और जोन की लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाना कंपलसरी हो जाएगा। इस हिसाब से हम 10 लाख नए लैंग्वेज टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकाल सकते हैं। रेज्यूम क्रेडिट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट CBJ से रिलेटेड है। ये डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे, ये लोग उन लोगों को सर्टिफिकेट्स देंगे जो अलग CBJ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये जो CBJ का सर्टिफिकेट होगा, ये उन लोगों के फर्दर जो करियर है वहाँ पे रिज्यूमे में जोड़ने के लिए एक सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा। इस हिसाब से हम 11,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे और जो लोगों को ये सर्टिफिकेट्स मिलेगा उनको अपने नए जॉब के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हमने देखा है इंडिया में कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट के और NGOs के हैं, पर फिर भी एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। हमें ज़रूरत है गांव में एक ऐसे परमानेंट लोग आदमी को अपॉइंट करना जो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करे। यहाँ पे इस जॉब में हम लोगों को नए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेंटर्स डेवलप करके देंगे, जहाँ पे सारे एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से और लोग किराए से इनको अवेल कर सकेंगे। यहाँ का जो बंदा होगा वो वेदर, मानसून और मार्केट इसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको डेली बेसिस से प्रोवाइड करते जाएगा फार्मर्स को। और जो कम्युनिटी वर्क्स होते हैं फार्मर्स को साथ में आके करने के लिए, जिससे गांव के एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, वो काम भी ये बंदा कर सकेगा। और हर गांव में हम इस तरह से एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड। हम 15 लोगों की ऐसी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना सकते हैं जो हर वक्त घूमते रहेगी और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के चल रहे हुए काम पे नज़र रखेगी और किसी भी प्रकार का करप्शन या कोई ऐसा काम जिसमें घोटाला दिख रहा हो उसको देखेगी और कोई अगर काम धीमे से हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी कराने के काम में लग जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे भी 7,400 से 7,500 जॉब्स नए क्रिएट कर सकते हैं। साइबर आर्मी। हमने देखा है कि बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे देश पे साइबर अटैक्स करती रहती है। हमें भी एक साइबर आर्मी डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। इस हिसाब से हम 8,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं साइबर आर्मी के लिए।
करने की और ज़रूरत है। फिलहाल इंडिया में 23,673 PHCs है। अगर PHC का रेशियो देखा जाए तो 1:250 विलेजेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और हमें और PHCs की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वुहान वायरस के पैंडमिक को देखने के बाद हमको ये पता चला कि हमारा स्ट्रक्चर कितनी जल्दी कोलैप्स कर सकता है। हम फ़िलहाल यहाँ पे 18 लाख और नए हेल्थ वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हैं और जो डॉक्टर्स है और 2 से 4 लाख डॉक्टर्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं। हर PHC में 1 से 1 डॉक्टर और 2 नर्स होनी चाहिए। रिपोर्टर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, हम हर विलेज लेवल पे ऐसा कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर कम रिपोर्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स पोस्ट ऑफिस को डेली जाके विज़िट करेगा। वहाँ पे जो लेक्चर्स हो रहे हैं, काम जो हो रहा है, उसको उस पर रिपोर्ट बनाएगा और डेली रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये जॉब एक रोटेशनल जॉब होगी ताकि हम सेटिंग्स और करप्शंस को रोक सकें। इस हिसाब से हम 3 लाख नए जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हम जो ये नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो इन लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे अपने अपने वर्क के लिए। इस हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 30 लोग, इस हिसाब से 22,000 नए जॉब्स यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। सिटीजन केयर, हम इंडिया में कंज्यूमर केयर हेल्पलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते हैं सीधा कॉल लगा के एक नंबर पे। हिसाब से हम BPOs में 15,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 20 BPOs अगर काउंट करें तो। समरी में मैं ये कह सकता हूँ कि और क्लास A और क्लास B के ऑफिसर्स को भी हम रिक्रूट कर सकते हैं, जो ऑल ओवर 10,000 जॉब्स होगी। अगर हम अकाउंट में ले तो 1.10 करोड़, मतलब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा हम नए जॉब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकेंगे। और इसमें से बहुत सारे जॉब्स है जो हम गरीब लोगों को दे सकेंगे और उनकी फैमिलीज़ को इस तरह से एक जॉब प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई और आइडियाज़ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा ये जो आइडिया है आपको कैसे लगा ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।